बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण ने आरोप लगाते हुए कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। बृजभूषण शरण ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बेटियों का सहारा लेकर राजनीति की। कांग्रेस का निर्णय है क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया, उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने। लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गतिविधि को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है, कोई सांस नहीं ले सकता है और इससे वहाँ के खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है और इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं। और नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से लापता हुए दोनों बच्चे सकुशल दिल्ली में मिल गए। बच्चों की बरामदगी के लिए SP2 अगुवाई की 5 टीमें बनाई गई। पुलिस करीब 500 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बच्चों तक पहुंच पाई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास दोनों बच्चे मिले हैं। दरअसल यूटी टेस्ट में दोनों छात्रों के नंबर कम आने पर दोनों डर गए थे, इसलिए बच्चे परिजनों के डर की वजह से स्कूल से निकल गए। इनकी तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीम लगाई थी। यूपी के बहराइच जिले में पिछले कई महीनों से भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। 25 से 30 गांव में फिर से ऑपरेशन भेड़िया शुरू कर दिया गया। तराई से शहरी इलाकों तक भेड़िए को लेकर खौफ का माहौल है। प्रशासन की टीम कछार क्षेत्र में पैदल कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए भारी संख्या में टीम मैदान में उतरी है। भेड़िए की लोकेशन भी मिल रही है, लेकिन वो पल पल कई किलोमीटर तक अपनी लोकेशन बदल रहा है। मैसी इलाके को 3 सेक्टर में बांटकर भेड़िए की तलाश की जा रही है। जल्दी उसे पकड़ने या फिर मारने में कामयाबी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए शिक्षकों से बातचीत की। इस साल देश भर में 82 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने संस्कृत के एक टीचर से बातचीत करते हुए वैदिक गणित के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों को वैदिक गणित पढ़ना चाहिए। दुनिया भर के कई देशों के सिलेबस में वैदिक गणित को पढ़ाया जाता है। वहीं झारखंड से आई संस्कृत शिक्षक आशा रानी ने पीएम मोदी के सामने एक श्लोक सुनाया। उन्होंने बताया कि वो कोशिश करती हैं कि छात्रों को संस्कृत भाषा के जरिए संस्कृति से जोड़ा जाए। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आपने कभी सोचा कि जब आप संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों को आकर्षित करती हैं, उसके द्वारा उनको ज्ञान का भंडार मिल जाता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमो नमः। अहम आशा रानी +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी बोकारो झारखंडतः अद्य भवता सान्निध्य प्राप्त अति गौरवम् अनुभवामि। महोदय, एक संस्कृत शिक्षिका होने के नाते मेरा यह सपना था कि मैं बच्चों को भारत की उस संस्कृति से अवगत कराऊं, उन समस्त संस्कारों का बोध कराती है जिनके माध्यम से हम अपने मूल्यों, जीवन आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने बच्चों की रुचि संस्कृत में उत्पन्न कर इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाया और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। आपने कभी सोचा कि
जब आप संस्कृत भाषा के प्रति उनको आकर्षित करते हैं, उसके द्वारा उसको एक ज्ञान के भंडार की तरफ ले जाता है जो हमारे देश में पड़ा हुआ है। क्या कभी इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, जो एक संस्कृत के टीचर के नाते, या कभी आपके टीचर्स के कमरे में, टीचर्स के बीच में वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, कभी चर्चा हुई होगी? नहीं महोदय, नहीं हुई। इसके बारे में मैं आप कभी कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा, अगर आप सबको भी काम आ सकता है, ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे, उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं, उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें तो। मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया महोदय, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। गया जी धाम में बने पाथवे का शुभारंभ किया। आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का जायजा लिया। सीएम डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इस पाथवे के शुरू होने से गया जी आने वाले तीर्थयात्रियों को जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें कि गया जी धाम में पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। गया में बना ये पाथवे 450 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका निर्माण जल संसाधन विभाग की तरफ से करवाया गया है। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारी को हर काम को निर्धारित समय सीमा के अंदर करना होगा। पुलिस पदाधिकारियों के काम की समीक्षा होगी। इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने सारण के रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में 50 दिन के अंदर आरोपी को सजा दिलाने पर सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष सहित 6 लोगों को सम्मानित किया है। सम्मानित होने वालों में सारण व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह, सारण सदर 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार, अभियोजन कोषांग के प्रभारी पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, रसूलपुर थाने के दारोगा रविंद्र कुमार और फॉरेंसिक विशेषज्ञ रत्ना राभा शामिल है। डीजीपी ने घोषणा की कि इन सभी कर्मियों के नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय को पदक के लिए भेजा जाएगा। वहीं सारण एसपी ने बताया कि ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। नए आपराधिक कानून के तहत गंभीर अपराध यानी हत्या के मामले में जानकारी के अनुसार ये देश और राज्य में पहली सजा दिलाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। जेपी नड्डा ने गुरु महाराज से जुड़ी स्मृतियों का भी दर्शन किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की। सिखों की पगड़ी बांधकर गुरु के दरबार में हाजिरी लगाकर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाले कहावत वाला एक मामला कटिहार रेलवे जंक्शन से सामने आया है। यहां सीमांचल एक्सप्रेस से बेटिकट सफर कर रही एक महिला यात्री से टिकट मांगने पर बवाल मच गया। ऑन ड्यूटी टीटी से महिला ने बदसलूकी की और न्यायालय कार्य से जुड़े होने की बात करते हुए धौंस दिखाया। ट्रेन में सवार अन्य यात्री भी बेटिकट यात्रा कर रही महिला से नाराज दिखे। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा के कुंडित प्रखंड के चेक डैम का उद्घाटन किया। मौके पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रविंद्रनाथ महतो का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जामताड़ा आ रहे हैं और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री 12 तारीख को अपना जो मैया सजन सम्मान योजना और विभिन्न योजनाओं का जो निर्माण हो चुका है, उन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए आ रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहा है। और अपना जो पिछले समय का कार्यकाल में जो यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए जो काम किए हैं, उस काम के बारे में भी स्वयं जनता के बीच आकर के उस बातों को भी रखने के लिए हमारे 12 तारीख को जो प्रस्तावित प्रोग्राम है होने जा रहा है।
शिबू सोरेन को लेकर एक बार फिर से झारखंड में सियासत तेज है। बीजेपी का आरोप है कि जेएमएम के पोस्टर से शिबू सोरेन गायब हो चुके हैं और अब जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। आरोपों पर जेएमएम का कहना है कि गुरुजी शिबू सोरेन हमारे दिल में रहते हैं। अगली खबर गोड्डा से, जहां हनवारा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। छात्राओं ने शिक्षक अनवारुल अंसारी पर पढ़ाई के बहाने अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, स्कूल प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की। धनबाद में कई चोरी की घटना के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसको देखते हुए ग्रामीणों ने खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। तोपचाची थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने रात भर जागकर गांव की पहरेदारी शुरू की है। ग्रामीणों का कहना है कि थाने के सामने से बाइक की चोरी हो जाती है। पुलिस ने इसे लेकर चोरी की घटना के जल्द खुलासे का भरोसा दिया। लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगाने के आग्रह किए। आपको बता दें कि 2 महीने में तोपचांची में 12 से अधिक घरों में चोरी की वारदात हो चुकी है। चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है। कितने की संख्या में आप लोग पहरा दे रहे हैं? लगभग 25-30 की संख्या में। जी, हमारे क्षेत्र के माहौल को देखते हुए दिनों दिन देखते हैं कि जिसका भी घर बंद या ताला बंद हुआ दिखता है, चोर उसी को निशाना बना के सारा सामान उड़ा के ले जाता है। पता चला कि ग्रामीण अपना रात भर जाके पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ थाने के द्वारा भी रात भर पेट्रोलिंग की जा रही है और इस दिशा में कार्रवाई करने तथा चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। एसडीपीओ बागमारा के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्रों के साथ एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि इस तरह की घटनाएं करने वालों को जल्दी पकड़ लिया जाए। झारखंड अपनी सुंदर वादियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है और प्रदेश के हजारीबाग से ऐसी ही सुंदर तस्वीर सामने आई है। बरसात के मौसम में यहाँ काशी के फूलों से बाग बगीचे गुलजार हैं। काशी के फूलों ने बागों की सुंदरता को चौगुना बढ़ा दिया है। हजारीबाग के साथ साथ कई जिलों में इन फूलों को देखा जा सकता है। काशी का फूल लोगों की आमदनी का भी जरिया है। लोग इससे फूल, झाड़ू और रस्सी का निर्माण कर बाजारों में बेचते हैं। कटिहार नगर निगम ने अच्छी पहल करते हुए शहर के 10 महत्वपूर्ण जगह पर यात्री पड़ाव बनवाए हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इससे शेड के बनने से बस, ऑटो का इंतजार कर रहे यात्रियों को काफी आसानी होगी। तपती धूप और तेज बारिश में यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ से टोटो बस के लिए बहुत से यात्री आते हैं जो कि खड़े रहते हैं, इसके लिए बैठने की सुविधा बना दी गई है। नगर निगम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका प्लानिंग यही है कि हम लोग अभी के समय धूप, बारिश और छोटे छोटे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, जो उन लोगों की बस एक चौक पर आके ले जाती है बच्चों को, तो बच्चे भी धूप बारिश में खड़े रहते हैं। तो उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने यात्री शेड का निर्माण करने की कोशिश की है। इसके लिए हम लोगों ने पहले अम्बेडकर चौक पर एक टाइल के रूप में बनवाया है। उससे लोगों की हम लोग को बहुत सराहना मिली और लोगों ने कहा कि ऐसा और जगह भी होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 10 जगह और चिन्हित की है। और देश भर में आज धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इसको लेकर जमशेदपुर में कई जगहों पर गणेश पूजा पंडाल बनाया गया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यहां पंडाल का उद्घाटन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। इस दौरान विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत महतो भी मौके पर मौजूद रहे। सभी लोग सुबह से ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। वहीं लोहरदगा के कुड़ू थाना गणेश पूजा धूमधाम से मनाया जाता है और हमारी धार्मिक मान्यताओं में ये कहा गया है कि गणेश भगवान की पूजा सबसे प्रथम होती है, इसके बाद अन्य किसी की पूजा होती है। हम सबों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बचाए रखने की जरूरत है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में बीती रात हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। हाथियों के हमले के दौरान भागने के क्रम में कई लोग जख्मी हो गए। मृतक की पहचान शौकीन अंसारी के रूप में हुई। जंगली हाथी के झुंड को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बम और मशाल लेकर जुटे। हाथियों के झुंड के बीच बम फेंके जाने से हाथी भड़क गए और ग्रामीणों को दौड़ाना शुरू कर दिया। पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण 22 हाथियों के झुंड से परेशान है। वन विभाग लोगों की सहायता के लिए हाथियों को खदेड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। सर, ये 4 दिन पहले अपना ससुराल आया था अपना परिवार के लेने के लिए। यूपी के रहने वाले हैं, तो
तो अचानक गांव में हाथी आया हुआ था। ये पर पेशाब करने के लिए घर से निकले तो इसको पकड़ लिए, मार दिया। और धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत में गरीबों को मिलने वाली विटामिन की गोली एक्सपायर होकर बर्बाद हो गई। आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ से गरीबों को ये विटामिन की दवाइयां बांटनी थी, लेकिन सभी दवाइयां 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। दरअसल चुरुरिया टाड़ में डायरिया के प्रकोप से काफी लोग बीमार हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। इसी क्रम में टीम जब आंगनबाड़ी केंद्र गई तो काफी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां मिली। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। देखिए, ये जो आप मैटर बता रहे हैं ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने अभी संज्ञान में दिया है, मैं इसकी जांच करूंगी। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर, जाली नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार। 2,07,000 जाली नोट बरामद। लाखों थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। एसपी मनीष ने दी है जानकारी। पटना में 9 सितंबर को सभी ऑटो ई रिक्शा चालक हड़ताल पर रहेंगे। ऑटो और ई रिक्शा को रूट में बांटकर कलर कोड और यूनिक कोड के जरिए परिचालन करने के फैसले के विरोध में चालकों ने 1 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिसको लेकर शहर के सभी रिक्शा और ई रिक्शा चालकों ने बैठक कर निर्णय लिया है। जमुई जिले के बीमार बच्चों के समुचित इलाज के लिए सदर अस्पताल परिसर में 42 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड के निर्माण की गति बहुत धीमी है। आईसीयू और अत्याधुनिक सुविधा से लैस इस पीडियाट्रिक वार्ड का निर्माण जून तक हो जाना था, लेकिन बीते 3 महीनों से निर्माण कार्य बंद है। हालांकि कर्मी का कहना है कि बिजली का काम हो रहा है। प्रीफेब टेक्नोलॉजी से लगभग 3 करोड़ की लागत से बीमार बच्चों के इलाज के लिए इस वार्ड का निर्माण होना है। और बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल गंडक नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। बांधों और तटबंधों पर भी दबाव लगातार देखने को मिल रहा है। मानसून की बारिश से किसानों के लिए राहत तो कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी कर दी गई है। मोतिहारी में NH 28 से जल जमाव की वजह से झील में तब्दील हो गया है। हाईवे पर जलजमाव की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह सड़कें टूट गई। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से जल निकासी की गुहार लगा रहे हैं। पूर्णिया से खबर, जहां एक महिला की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। यह घटना बायसी थाना क्षेत्र के बसड्डी गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 7 साल पहले मलरिया में चालिम शर्मा के साथ हुई थी और वहीं शादी के बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट किया करता। बीती रात भी पति ने महिला की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी को मारने के बाद आरोपी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उससे बचा लिया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी है। दूसरे के साथ करता था पत्नी। आप देखे थे उनको? कभी देखे उसको? देखे थे। तो क्या नाम है उस लड़का का? किसके साथ चक्कर चलता था? कहाँ गांव का है कि बाहर का है? बड़ा भाई था। अच्छा, उनका लड़की जिस आपका पत्नी का बड़ा भाई था? कैसा बड़ा भाई था? कैसा? सबसे बड़ा। अच्छा, उनके साथ चक्कर चल रहा था। पति के द्वारा मारने की बात नहीं करते मृतिका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है नंबर 14 और जिस चीज से मारा है वह भी सामान को बरामद कर लिया। बेतिया के मझौलिया स्थित एक मोबाइल दुकान में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान में रखे 20 लाख से अधिक के मोबाइल की चोरी कर ली है। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। लगा हुआ है, ताला उखाड़ के शटर उखाड़ दिया गया है। उसमें से घुस के लगभग पूरा मोबाइल लगभग 15-18 लाख और कैश 2 लाख लगभग 18-20 लाख के करीब में चोरी हो गया है। क्या क्या चोरी हुआ है? जैसे मोबाइल हो गया, जैसे सब डीलर का कंपनी होता है, ऑनलाइन से मंगाए हुए लगभग 14-15 लाख का मोबाइल होगा और लगभग कैश भी था 2 लाख। मुजफ्फरपुर में सीआर का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले मुशहरी प्रखंड के शेरपुर इलाके में सीआर ने करीब 12 लोगों को जख्मी किया और अब कुर्दनी प्रखंड के माधोपुर सुस्ता इलाके में भी लोगों पर हमला बोला है। कई बच्चे तो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय और सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि माधोपुर सुस्ता इलाके में
सियार खूंखार हो गया है और लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। अब तक इस इलाके में करीब 10 लोग शिकार हुए हैं। सियार के आतंक से पूरा इलाका भयभीत है। लोग लाठी डंडे लेकर इलाके में घूम रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी सियार को पकड़ने में जुटी हुई है। कई जगहों पर सियार के मांद के पास जाल लगाया गया है। हालांकि मीनापुर में भी कई लोगों के घायल होने के बाद एक सियार को पकड़ा गया है। रात में ब्लैक टाइप का कुत्ता है और बहुत को फवाइल कर दिया। मेरे बेटा को बहुत फाड़ दिया, छेड़ दिया। कुत्ता था जी। नहीं सर, बढ़िया ऐसा नहीं। कहाँ पर? ये बिशनपुर के था, 5 नंबर वार्ड में हुआ था। डीएफओ साहब के निर्देश सूचना जैसे ही विभाग को दिया गया, उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए। डॉक्टर साहब, रेस्क्यू टीम के प्रभारी पंकज जी वगैरह, हम हैं, शशि जी हैं, सब लोग साथ में जो है सो लगे हुए हैं। जगह जगह पिंजरा केज वगैरह को लगा दिया गया है। सर्च अभियान भी कल चला था और जहाँ जहाँ उसके आने जाने का ये है, इस चीज़ को लोकेट किया गया है, वहाँ सब जगह पिंजरा लगा दिया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।